ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज 31 अक्टूबर 2021 से पहले कंडक्ट करा ली गई और लोगों को कॉलेजेस में जॉब भी मिल गई, रिक्रूटमेंट भी मिल गया। अच्छी बात है। तो ये डाउट कई लोगों के मन में आ रहा है कि क्या ये जो हमारी आने वाली एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ये पूरी हो पाएगी कि नहीं। कई लोग इस चीज़ के डाउट में हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर करें, टीजीटी के लिए प्रिपेयर करें, पीजीटी के लिए प्रिपेयर करें, या फिर यूपी सीटेट एसटेट के लिए, सॉरी सुपर टेट के लिए प्रिपेयर करें। तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है जो सबके दिमाग में। देखिए, मैं आपका सारा का सारा ये डाउट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो है। तो बेसिकली आपको एक बात बताता हूँ। यूपी सुपर टेट हो या फिर जिसमें प्राइमरी की 68,500 वैकेंसीज लगभग हैं, या फिर एलटी ग्रेड की हो जिसके नंबर्स हमें नहीं पता हैं, या फिर आपका टीजीटी पीजीटी जो पेपर में 24,000 था, पेपर में 24,000 निकला था और आयोग ने बोला है 27,000 वैकेंसीज। तो पेपर में इसका निकला था 24,000 और आयोग ने बोला है कि 27,000 वैकेंसीज हैं टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो आप ये और एलटी ग्रेड, तो जिनका जिनका भी 2021 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान मत होएं। मेरे हिसाब से आप लोग ना जिस चीज़ में भी बेटर हो, अगर आपको लगता है कि सुपर टेट की तैयारी 14 सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हो तो आप उसकी तैयारी करो। और अगर आपको लगता है कि कॉमर्स अगर मेरी स्ट्रॉन्ग है, या आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें भी आपका बीएड है, तो अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है तो आप इसकी तैयारी करो। और आप अगर आपको लगता है कि आप दोनों कर सकते हो तो आप दोनों करो। लेकिन आप ये मान के चलो कि फरवरी तक एलटी ग्रेड का पेपर और सुपर टेट का पेपर होगा। टीजीटी पीजीटी का भी होगा, या तो ये मार्च तक हो जाएगा या तो फिर इलेक्शंस के बाद, लेकिन होगा ज़रूर। और अगर आप सोचोगे कि आप तैयारी करनी शुरू करो, जैसे आपकी आज डेट आ गई है, फिर 3 महीने बचे हुए हैं, तो फिर आपके साथ फिर वही होगा जो इस साल आपके साथ हुआ, फिर आपका पेपर कुछ नंबर से रह जाएगा। इस वजह से आप तैयारी करनी आज से शुरू कर दो, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं ये पेपर में निकले हैं प्रिंट होके। जब पेपर में कोई चीज़ निकल जाती है, प्रेस रिलीज़ में आ जाती है, तब ये माना जाता है कि वो वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। तो मैं यहाँ बिल्कुल किसी भी और यूट्यूब चैनल की तरह कोई सनसनीखेज न्यूज़ दे के अपना चैनल के व्यूज़ नहीं बढ़ा रहा हूँ। एकदम ऑथेंटिक आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये एक कैलकुलेटेड बात है कि आपके पेपर फरवरी के लास्ट तक, सुपर टेट तो होना ही होना है और एलटी ग्रेड होना है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जो भी है वो होके रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉमर्स की। इस चैनल पे आप बने रहिएगा। ये चैनल मैंने शुरू करा है कॉमर्स के लिए, सिर्फ कॉमर्स के लिए है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में लेने की कोशिश करूँगा, जिसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी कवर करूँ इस चीज़ को। और जो आपके टीजीटी और एलटी ग्रेड की बात है जहाँ तक, तो मैं आपको उसके बारे में आज यहाँ पे कुछ बता दूँ जो आने वाले क्लासेस में हम कवर करेंगे। पहली चीज़, जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है और जो टीजीटी की होती है, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो टीजीटी होती है वो सेमी गवर्नमेंट होती है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ठीक है, एडेड होता है एक तरीके से। और जो एलटी ग्रेड होता है इसमें भी आप 9th और 10th को ही पढ़ाएंगे, जबकि टीजीटी में आप 6 to 9 तक की क्लासेस आपको मिल सकती हैं, या 6 to 10 तक आपकी क्लासेस मिल सकती हैं, जबकि एलटी ग्रेड में आपको 9th और 10th की मिलेंगी। टीजीटी में आप हमेशा मैनेजमेंट के अंडर रहेंगे जो प्राइवेट कंट्रोल करता है। अगर आपका एलटी ग्रेड में होता है तो आप गवर्नमेंट के अंडर आएंगे डायरेक्ट, आपको कोई मैनेजमेंट नहीं कंट्रोल करेगा। इन फ्यूचर आप डीआईओएस भी बन सकते हैं और उसके बाद आप जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो 11th एंड 12th के क्लासेस होती हैं उसको भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों का सिलेबस लगभग इक्वल होता है। ठीक है, दोनों का टीजीटी का और एलटी ग्रेड का कॉमर्स में सिलेबस इक्वल होता है, उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है पहली चीज़, और एलटी ग्रेड में 30 मार्क्स का जीएस आता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें जीएस नहीं आता, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती टीजीटी। हालांकि जॉब्स दोनों बहुत अच्छी हैं और पैकेज दोनों का बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आज
कि LT ग्रेड और TGT जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं 2022 की, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटेंसी की बात करते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ टॉपिक्स मैं बोलूँगा, अगर आप चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, वरना मेरा टेलीग्राम लिंक, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम लिंक का भी, और जो कॉमर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें नरेट कर दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं लिख सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है इसको प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेट PDF, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की। देखिए, अकाउंटेंसी में सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े ही होंगे 11th क्लास की, ये पूरी तरह से 11th क्लास की अकाउंटेंसी आपकी है, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स कितने हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, अगर आपको याद हो, और अगर नहीं याद हो तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स। किसी भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, LT ग्रेड हो चाहे TGT हो या PGT हो, ठीक है। तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो अर्थ, उद्देश्य, कार्य, विधियाँ एवं मानक, ठीक है, अकाउंटेंसी की लेखांकन के। सेकेंड, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, एजम्पशन, ये जो अकाउंटेंसी के एकदम बेसिक्स हैं, और इससे आप विश्वास मानिए ये आपको लगेगा एकदम ऐसे बच्चों वाले टॉपिक हैं, एकदम बेसिक्स हैं, लेकिन इसी से सबसे ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा, और आपको बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स से पढ़ना है कॉमर्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम सिद्धांत, अवधारणाएं और मान्यताएं लेखांकन की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दोहरा लेखन प्रणाली। आपको पता है अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। डबल एंट्री सिस्टम किसने ढूंढा था, आप ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। फिर नेक्स्ट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जिसको तलपट बोलते हैं, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, समायोजन, जो आपके होते हैं जो प्रविष्टियाँ होती हैं उसके साथ अंतिम खाते, ठीक है। और फिर पार्टनरशिप में आपका सारी चीज़ें कवर होंगी, एडमिशन, डेथ, इसके सब बेसिक बेसिक पूछते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, कि फ्लोटिंग जो होता है कब यूज़ होता है, जो आपका पार्टनरशिप का करंट अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कब बनता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको उस तरह के करा दूंगा जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। फिर आपका रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, और जो डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप का, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अवकाश ग्रहण, मृत्यु, दिवालिया और विघटन। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और आप विश्वास मानो अकाउंटेंसी का आपका 18 क्वेश्चन, अगर जितना मैंने अभी तक बताया है 18 आपके सही हो जाएंगे, आप अगर इतना पढ़ डालोगे, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें आपको पता है टाइप्स ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, रिडम्पशन, री इशू ऑफ शेयर, इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं अंशों का ग्रहण, अंशों का जो आपका हरण, निर्गमन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी शेयर्स में कवर हो जाएंगी, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स की एक बैलेंस शीट होती है, उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि ये लोग पूछते ही पूछते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो UPPCL हो या फिर आपके ये वाले एग्जाम्स हो TGT, PGT, LT ग्रेड, UPPCS प्री, ये सारे आपके पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी, अधिकार शुल्क खाते जो होते हैं। एक वीडियो आपको, मैं सिर्फ एक वीडियो रॉयल्टी का दूंगा जिसमें आपकी सारी शॉर्ट वर्किंग्स, जितनी भी आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और रॉयल्टी के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो आप गलत नहीं करोगे। आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, मैं रॉयल्टी के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक वीडियो रहेगा 18 से 20 मिनट का, उसके अंदर आप पूरा रॉयल्टी का चैप्टर समझ जाओगे, और समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है, फिर आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर हायर परचेज सिस्टम है, जो किराया क्रय पद्धति होती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इनके बीच में डिफरेंस, बहुत कन्फ्यूजन होती है जो कैंडिडेट्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में जो है वो गलत करके आते हुए क्वेश्चन भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। फिर डेप्रिसिएशन है आपका, हार्स की विधियाँ आपको पता होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। और अगर आप PGT की बात करो तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और ऐड हो जाती है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप पार्ट है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाली है,
तो वो उसमें और ऐड हो जाती है, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। जो पीजीटी है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं, एलटी ग्रेड और टीजीटी में आपको भी पता होगा, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बीएड होना चाहिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से, ठीक है, और आपका बस बीएड होना चाहिए। अगर आपका एमएड है तो आपको कुछ परसेंट की जो है इसमें 5% की शायद आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है, और अगर आपका पीएचडी है तो फिर आपको 10% का मिल जाता है। और पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें क्या कहते हैं, आपको एमकॉम चाहिए होता है। आपको बीएड अगर है तो आपको फ़ायदा मिलता है, और अगर आपका एमएड और पीएचडी है तो आपको फ़ायदा मिलता है वही 5% और 10% का, ठीक है। अच्छा, पीजीटी में क्या होता है कि पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर इंटरव्यू ज़रूर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा ज़रा सा। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या आता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, अगर आप 6 महीने की तैयारी कर लेंगे, तो आप मान के चलिए कि जो लोग भी सीरियसली पढ़ेंगे उनका पेपर पक्का निकल जाएगा। ऐसा मत होने दीजिएगा अपने साथ कि या तो अच्छे से तैयारी करिएगा या तो करिएगा ही मत। ऐसा मत होने दीजिएगा कि बीच में आके फंस गया। और आप विश्वास मानिए, आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। आप जो है, अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा के इसको 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं, तो लाइव क्लासेस में आपके जो लाइव क्लासेस में ऐसे नहीं ले पाऊंगा ना, वरना तो लाइव क्लासेस में आपके जो डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। जो आपके फेस टू फेस डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, मैं बता दूंगा उसके आंसर। और जो आपके पेपर हैं, प्रीवियस पेपर, वो सारे सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, आगे क्या है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो व्यावसायिक संगठन होता है, तो उसके अंदर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मीनिंग, स्कोप और उसके फंक्शंस, या जो बेसिक चीज़ें हैं, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, ये तो हर जगह आपके चलते ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्कंद कंपनी जो होती हैं, आपकी कोऑपरेटिव समिति जो होती है, उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आएंगे ही आएंगे। चाहे आप कहीं का एग्ज़ाम दें, चाहे आप राजस्थान में भी जाके एग्ज़ाम देंगे, तो वो पेपर, वो तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कॉमर्स में, वो तो डेड श्योर है कि आने ही आने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर जो भी बिजनेस में चीज़ें होती हैं, जो उनका आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में एक सिस्टम है, वो नहीं चलता, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसे जिसे पता हो, ठीक है। फिर नेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, जो देशी विदेशी व्यापार होता है, और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का क्या पॉल्यूशन लेवल रहना चाहिए, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर वही सिंपल, नेचर, स्कोप, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, कि ये तो आपका इकोनॉमिक्स हो चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, ऑडिटिंग हो, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, बेसिक। फिर उसके बाद फंक्शंस जो होते हैं, हाँ, FW टेलर और हेनरी फ्योल, इन लोग की जो थ्योरी होती है टीजीटी और एलटी ग्रेड और पीजीटी में भी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी थ्योरी भी आपको सेपरेट वीडियो में करा देंगे। हर थ्योरी के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग, नियोजन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्शन, जो निर्देशन होता है, जो फंक्शंस होते हैं, ये आते हैं आपके, ठीक है। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डिसीजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, बजटिंग, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, निर्णय, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसके अंदर आ जाती हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको 2 हफ्ते के अंदर हम ये सारा का कुछ कवर कर लेंगे। फिर आप अपने क्वेश्चंस लगाइएगा बुक से, आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विपणन, मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग है ये टीजीटी में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, पीजीटी में ये ज़्यादा पूछा जाता है, और टीजीटी में भी और एलटी ग्रेड में भी थोड़ा थोड़ा आता है ये। तो विपणन की जो प्रकृति होती है, कार्य क्षेत्र, स्कोप, मीनिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा, पीजीटी में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, लेकिन एलटी ग्रेड और टीजीटी में अच्छी बात यह है कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा 11th क्लास वाला होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा आपको,
तो आप उसमें समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट, स्कोप, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, पहले ही मैंने आपको बता दिया। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर एलटी ग्रेड और टीजीटी में सप्लाई नहीं आता है, सिर्फ डिमांड आता है। तो डिमांड जो है, इलास्टिसिटी, मांग की लोच, नियम, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, सिर्फ 2-3 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जो लोग ये भी नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं कि डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, शुरू से एंड तक जो है वीडियोस बनाएंगे, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो लोग लखनऊ में हैं वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो ट्रेड साइकिल है, व्यापार चक्र, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, माल्थस के सिद्धांत जो होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन, सिचुएशंस, प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ये एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। फिर मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग एक टॉपिक है जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और जो नई जनरेशन है उन्होंने 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये एक चीज़ आती है जिसमें आपके ग्रीशम्स लॉ आता है, इंडेक्स नंबर होता है, निर्देशांक, और जो आपका कोरिलेशन, माफ़ी चाहूँगा मैं ज़रा स्टैट्स पे चला गया, हाँ तो सॉरी। तो वही मनी का स्कोप, डेफिनेशन, उसके बाद ग्रीशम लॉ, थ्योरी ऑफ मनी, जो आपका होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, आपको पता ही है, तो आना ही आना है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको पता ही है कि आना ही आना है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, उसका जो ग्राफ होता है उससे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक, पहला बैंक कौन सा था इंडिया में, कितने टाइप्स के बैंक हैं, पहला क्रेडिट कार्ड किसने इशू करा था, पहला डेबिट कार्ड किसने इशू करा था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैट्स आता है जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, लोग ऐसा मानते हैं। आप विश्वास मानो कि स्टैट्स का भी आपका आसानी से हो जाएगा, तो आप स्टैट्स के लिए भी परेशान मत हो। स्टैट्स में जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंट, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये हर चीज़ में ही आना आना है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन जो होता है, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण, सरणीयन जो होता है, टेबुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ डिस्पर्जन, अपीकरण, उसके माप, जो क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा, आपको कभी ये नहीं आएगा, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 4 फॉर्मूले दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, जैसा कि अभी टीजीटी 2021 में आया था एक क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखनी है, बस अच्छे से याद रखनी है। तो मैं आपको सारे नोट्स लिखवा दूंगा, तो आप ना वो बेसिक बेसिक चीज़ें याद रख लेना, ताकि आपका ये रहे कि हाँ मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरिलेशन, रिग्रेशन जो होता है, सहसंबंध और प्रतिपगण जो होता है वो आएगा। क्वांटिटिव रिलेशन, डेटा सीरीज एनालिसिस, आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, गुणांक संबंध, कालमाला विश्लेषण जो होती है, डेटा सीरीज एनालिसिस जो होता है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इंडेक्स नंबर जो होता है, निर्देशांक, तो इस तरह के क्वेश्चन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, तो आपको पता ही है, तो डेट श्योर है, आना ही आना है मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन। तो मीडियन से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मोड से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, अभी टीजीटी के पेपर में आया था, वो पेपर भी आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवा देंगे एंड टाइम पे आके, ठीक है। फिर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग तो आप समझ लीजिए, ऑडिटिंग के लिए आपको 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते में आप ऑडिटिंग ऐसा सीख जाएंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा कॉमर्स का नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सकें। तो ऑडिटिंग की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जितनी भी पीडीएफ है आपको सारी मिल जाएंगी ऑडिटिंग की, जितने जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये 100% श्योरिटी है। जितना यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। फिर ऑडिटिंग में जो होता है आपका अंकेक्षण में मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ठीक है, ये तो आना ही आना है, जो आपका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकार है, ये आना ही आना है हर चीज़ में। उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ वाउचिंग, जो वाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, तो इसको हिंदी में अगर हम बोलें
तो प्रमाणन जो होता है और जो आपका, हाँ, तो प्रमाणन होता है उसके महत्व क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, देखिए ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी सिर्फ पीजीटी में आएगी, आपकी टीजीटी में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आएगी अनलेस अगर आपको सिलेबस में नहीं दिया हो। ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पहले टीजीटी में आते थे। आप अगर बुक के प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे तो आते थे। 2021 में इन्होंने साफ स्पेसिफाई करा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग टीजीटी में नहीं आएगी और एलटी ग्रेड में भी नहीं आई थी 2018 में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आएगी, अगर वो आती है तो वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ पीजीटी में आती है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्कोप और डेफिनेशन तो आनी ही आनी है। ठीक है। फिर जो उसके क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड होता है, ठेका लागत विधि जो होता है, लागत पत्र विश्लेषण होता है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट शीट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, इनकम टैक्स भी आपका पीजीटी में आएगा, टीजीटी में नहीं आएगा, एलटी ग्रेड में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपको सिलेबस में ना दिया हो। अगर आपको सिलेबस में नहीं दिया है तो आप ये मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी टैक्स से नहीं आएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ था उसमें नहीं आया था टैक्स से कोई। कई बच्चों ने पढ़ लिया था, कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ के गए थे, लेकिन एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो ये बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है इन पेपर्स की कि बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। अगर वो सिलेबस में नहीं है तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं उसके बाद फिर कोर्ट में चला जाता है, तो इतना सरदर्द कोई नहीं चाहता है। तो वो भी अच्छे से ही अपना पेपर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है आपका पीजीटी में आएगा, टीजीटी और एलटी ग्रेड में नहीं आएगा। अगर दिया होगा तो हम वो भी पढ़ा देंगे। तो उसके अंदर भी आपका एग्रीकल्चर इनकम जो होता है, कृषि आय, डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, ये तो आना ही आना है। ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है जितनी भी चीज़ें हैं, धारा 80 जो कटौतियाँ हैं, डिडक्शन 80C और 80U से, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 है, इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 से जो क्वेश्चन आते हैं, सॉरी क्लासेस का काम चल रहा है थोड़ा, इस वजह से आवाज़ आ रही है, इस वजह से आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है। इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 आपको पता है 1956 के बाद 2013 में अपडेट हुई है, और 2014 में फिर से उसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स आए हैं, अपडेट नहीं हुई है। तो जो 2014 वाला है आपका, तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि कुछ चीज़ें उसमें क्लैश कर जाती हैं। बच्चों को लगता है कि पार्टनर्स कितने होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो और 1956 में अलग था, फिर ये 2013 में अलग था, और 2014 में फिर से अमेंड हो गया। तो फिर हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और इंश्योरेंस है, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंश्योरेंस के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्या कहते हैं पीजीटी में आते हैं। टीजीटी में जब तक ना दिया हो तब तक आप बिल्कुल परेशान मत हों, उसे मत पढ़ें। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है एक, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बच्चे पढ़ के गए थे इस बार टीजीटी में, लेकिन वो भी नहीं आई थी, और क्योंकि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था। जब तक सिलेबस में नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जो होता है, जिसको हम हिंदी में सम विशेष बिंदु विश्लेषण कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी जब तक आपको दिया ना गया हो। तो टीजीटी और एलटी ग्रेड आप निकालने में, वैकेंसीज़ भी अच्छी आई थी, 77 जनरल की वैकेंसीज़ थी, तो निकालने में भी आपको आसान रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी इस बार। 106 मेरे ख्याल से कट ऑफ गई थी इसकी, 106 या 104। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ भी इसकी आपके कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं जो आपके टीजीटी और एलटी ग्रेड को कवर करती हैं।
और यही चीज़ों से आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें जो लोग भी हैं। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो हम लाइव क्लासेस भी आपको दे सकेंगे। तो आप प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब करवा लें चैनल को, और जल्द से जल्द इस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस भी ले लेंगे, जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी आसान पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो वो एक तरह की अच्छी स्टडी हो जाएगी, और टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे सिलेबस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट का वीडियो मैं जो है यहाँ से शुरू करूँगा, अकाउंटेंसी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक, स्टैंडर्ड से। ठीक है, पहला वीडियो इसी पे रखेंगे। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, उसी में आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बता दीजिएगा, कुछ चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो भी हम कवर कर लेंगे। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है तो हम वो थ्योरीज़ या वो चीज़ भी कवर कर लेंगे। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि जब पेपर आए तो आपके सिर्फ रिवीजन पार्ट बचाओ, आपको कुछ नया ना पढ़ना पड़े। ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पेपर है और अभी आपने बुक खोल के देखी है, या मार्केट में आप बुक लेने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक सही रहती है, आप वही बुक परचेज़ करिएगा, और उसी बुक से आपका विश्वास मानिए पूरा पेपर हो जाएगा, जिसमें एरर कम से कम होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं के लिए। थैंक यू सो मच।